अस्सलाम वालेकुम, यह है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज़ जारी है। पाकिस्तान को अब 3 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ गया है। इस तरह न्यूजीलैंड ने सीरीज़ में फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली। अब सिर्फ 2 ही मैचेस बाकी हैं, जिसके लिए दोनों टीमें क्राइस्ट चर्च में मौजूद हैं। ये दोनों आखिरी मैचेस क्राइस्ट चर्च में ही खेले जाएंगे। एक्सपेरिमेंट के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी और साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। तीसरे T20 इंटरनेशनल में भी पाकिस्तान को एक बार फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस बार पाकिस्तान को 45 रन से शिकस्त हुई। सरप्राइजिंग बात यह है कि तीनों मैचेस में टॉस पाकिस्तान कप्तान शाहिन शाह अफरीदी ने जीता और तीनों मैचेस में पाकिस्तान ने पहले बॉल करने का फैसला किया। यकीनी तौर पर यह फैसला सिर्फ शाहिन शाह अफरीदी नहीं कर रहे होंगे, पाकिस्तान का पूरा थिंक टैंक कर रहा होगा। 17 मेंबर स्क्वाड वहाँ पर मौजूद है। आई एम श्योर ख्यालात का तबादला हो रहा होगा, इशूज़ पर काम हो रहा होगा, सोल्यूशंस वर्कआउट करने की कोशिश की जा रही होगी। पिछले मैच में बॉलिंग को पाकिस्तान ने चेंज ज़रूर किया, हम स्ट्रेंथन नहीं कहेंगे क्योंकि तब्दीलियाँ की पाकिस्तान ने। अब्बास आफरीदी और आमिर जमाल को बिठाया गया। अब्बास आफरीदी की तबीयत ठीक नहीं थी, आमिर जमाल को रेस्ट दिया गया। साथ साथ वसीम जूनियर को टीम में शामिल किया गया, जमान खान को टीम में शामिल किया गया। दोनों ने मिड 30s में रन दिए, दोनों ने एक एक विकेट हासिल किए। लेकिन हारिस रऊफ़ एक बार फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे। इन्हीं तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ ये दोनों गेस्ट मौजूद हैं। अब्दुल रज़ाक से भट्टी साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं डिस्कशन का आगाज़ करता हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ अब्दुल रज़ाक के क्या वजह है पाकिस्तानी कप्तान बार बार टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला कर रहे हैं? क्या बॉलिंग पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि रन्स को डिफेंड कर सकें, या फिर बैटिंग पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, या फिर स्ट्रैटेजी बना के आए हुए हैं कि पहले बॉलिंग ही करनी है? देखिए दानिश, जब बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं ना और कोशिश करते हैं कि मैं बड़ा समझदार हूँ और बड़ी समझदारी से डिसीजन हम करेंगे, जब बहुत ज़्यादा टू मच थिंकिंग आप करते हैं तो इस तरह के डिसीजन आप गलत हो जाते हैं। आपको पता चल जाना चाहिए कि वहाँ पे पहले मैच में आपने टॉस जीता, फिर दूसरे में टॉस जीता, तो दोनों आपकी लक का साथ नहीं दिया, आप मैच हारे हैं। तो आपको एक, अगर मैं प्लेयर होता और अगर कैप्टन होता या मैनेजमेंट में होता तो मैं एकदम से ना मोमेंटम चेंज करता, या देखते हैं हम पहले टॉस जीते हैं, पहले बैटिंग करके देखते हैं, तो कोशिश करते हैं कि 180 करते हैं तो हमारी बॉलिंग ऐसी है कि हम उनको रोक सकते हैं, तो डेफिनेटली इम्पैक्ट तो पड़ता ही पड़ता है। और इस तरह की चेंजिंग करनी चाहिए थी, पर ये कि वो बात ये है कि एक ही सोच के साथ आप खेली जा रहे हैं और पता नहीं किस तरह की सोच है कि हम या मीडिया से बच रहे हैं या अवाम से बच रहे हैं या क्रिकेट बोर्ड से बच रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही है इनके ज़हन में क्या है। एक मसला भट्टी साहब जो हमेशा से पाकिस्तान में रहा है कि हम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ खेलते थे, या फिर एक ही प्लेइंग 11 सेट होती थी हमारे पास, हम उसी को खिलाते थे। और हम काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी करते थे कि जी चेंजेस नहीं हो रही हैं। अब ये सोच बदली है, नाम बदल रहे हैं लेकिन हालात वही हैं। कहीं ना कहीं सोच ऐसा लगता है कि आके ठहर गई है। ये पहले बॉल करने का मामला भी क्या इसी की कड़ी है भट्टी साहब? देखिए दानिश, ये जो टीम मैनेजमेंट है जो ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुई, मोहम्मद हफीज़ जी सर इस टीम मैनेजमेंट के डायरेक्टर हैं। पहले 3 टेस्ट मैचेस में शान मसूद कप्तान थे, फिर शाहिन शाह अफरीदी बन गए T20 में, तो 6 के 6 मैच पाकिस्तान की टीम हार गई। हम जिस चीज़ से डर रहे हैं, हम हार से डरते हैं, वो चीज़ रिपीट हो रही है, बदल कुछ नहीं रहा। तो मेरा ख्याल में मुझे याद पड़ रहा है 99 वर्ल्ड कप में वसीम अकरम और मुश्ताक मोहम्मद उस वक्त पाकिस्तान टीम के हेड कोच थे। आउट ऑफ द बॉक्स अब्दुल रज़ाक को इंग्लिश कंडीशन में 1 डाउन पर भेजा। इनको मेरा ख्याल जो टास्क मिला था, बहुत अच्छा खेले, लोग आज भी इनकी बैटिंग को याद करते हैं। तो अब जब हम 3-0 डाउन हैं, टेस्ट सीरीज़ भी हम 3-0 हार गए, अब हमारे पास देखें, एक तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है कि हम किसी तरह 5-0 के वाइट वॉश से बचें, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरा, अब हमारे बेंच पे साहबजादा फरहान बैठे हैं, हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर हैं, उनको खिला दें, हसीबुल्लाह को खिला दें। लेकिन किसकी जगह? मेरे ख्याल में अगर आउट ऑफ द बॉक्स सोचें तो किसी बड़े को ड्रॉप कर दें, कोई हर्ज नहीं है। अगर हमें हारना है तो फिर बड़ों को ड्रॉप करें। होल्ड दिस थॉट भट्टी साहब, चेंजेस क्या होनी चाहिए, हम इस पर आगे चल के बात करते हैं। इस वक्त आपके सामने साहबजादा फरहान के स्टैट्स भी मौजूद हैं। 4 मैचेस में 40 रन हैं उनके, खेला इससे पहले पाकिस्तान के लिए। बट अगेन जो भी ये स्टैट्स चलाए जा रहे हैं या जिन स्टैट्स का जिक्र किया जा रहा है, जैसे साइम अयूब के स्टैट्स का जिक्र किया जा रहा है, आज़म खान के स्टैट्स का जिक्र किया जा रहा है कि 10 मैचेस खेल लिए और इतने रन हैं। अब्दुल रज़ाक,
अगर आप साल में इक्का दुक्का मैचेस खेलते हैं, फिर आप गायब हो जाते हैं, फिर आप इक्का दुक्का मैचेस खेलते हैं, फिर आप गायब हो जाते हैं, इस तरह आप 10-12 मैचेस में अगर कम रन स्कोर करके इस वक्त हमारे सामने मौजूद है, तो इसमें प्लेयर की इतनी ज़्यादा गलती नहीं है। दूसरे प्लेयर्स जो कि सक्सेसफुल रहे हैं, उनको कंसिस्टेंटली मौके मिले हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि कंसिस्टेंटली किसी एक नए प्लेयर को मौका दिया जाए ताकि उसको बेहतर अंदाज में हैंडल किया जा सके। अरे देखिए, सीधी बात ये, जब आप के ज़हन में ये है कि आपने यंगस्टर को यूटिलाइज करना है, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा रिलैक्स होना चाहिए। जी जी जी। और जब आप ड्रेसिंग रूम में हो, जब आप होटल में हो, जब आप मीटिंग में हो, ग्राउंड में हो, तो ये ना जिम्मेदारी होती है मैनेजमेंट की। अगर आप ये चीज़ में कामयाब नहीं है और अगर आप खुद से जो भी सोच रहे हैं कि इस तरह हो, इस तरह का हमने करना है, वो नहीं चीज़ें हो रही, तो फिर कहीं ना कहीं तो मसला है ना। आप जब मैच इस तरह हारते हैं तो फिर आपके ज़हन में आता है कि जी देखें जी, हमने तो प्लेयरों को यूटिलाइज किया, हमने प्लेयरों को अपॉर्चुनिटी दी जो जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया था। बात डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस की नहीं है। ये तो आप ये देखें ना, अगर आप आम बंदे को चीफ सेलेक्टर बना देते हैं तो उसको कहते हैं कि ये डोमेस्टिक के प्लेयरों की परफॉर्मेंस है, तो आप इनको सेलेक्ट करें, तो वो भी कर लेगा। तो वो इजी काम है उसके लिए भी, क्योंकि उसको जिसको क्रिकेट की समझ भी नहीं है। क्योंकि आप परफॉर्मेंस बेस पे जब टीम सेलेक्ट करेंगे तो फिर आप वहां पे मिस्टेक करेंगे। आपने पाकिस्तान टीम को बेहतर करने के लिए जो पोटेंशियल वाइज जो प्लेयर है वो कैसे आपने बनाने हैं, उनको कैसे पॉलिश करना है, ये मसला है इनका। ये नहीं है कि हमने एक अब साजिद फरहान ने परफॉर्मेंस दे दी डोमेस्टिक में, ठीक है जी, आपने उन्होंने कहा जी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, पर वो ये देखें किस कंडीशन में उन्होंने परफॉर्म किया है, किस बॉलिंग के खिलाफ परफॉर्म किया है, क्या एनवायरनमेंट थे, कैसे वो उसने रन्स किए हैं। यहाँ पे तो इन्होंने 8 ओवरों में 100 150 भी किया, तो वहां पे ऐसे तो नहीं चलता ना। वहां पे तो पाकिस्तान टीम से 200 नहीं हो रहा। ये बहुत डोमेस्टिक में जो टीमें थी वो 200 कर रही थी। ये बहुत वैलिड पॉइंट है, लेकिन इसके साथ साथ इसका मतलब ये भी नहीं है भट्टी साहब कि हम उन प्लेयर्स की तरफ वापस चले जाएं जिनको हमने इंटरनेशनल मैचेस में खिलाया है, वहाँ पर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है। वो प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक में हमें इतने ज़्यादा नज़र नहीं आते। अब शादाब खान को बाय द वे भेजा गया है प्रेसिडेंट ट्रॉफी खेलने के लिए, वो ही इज़ बिन डिक्लेयर्ड फिट। अबरार और खुरम शहजाद की रिहैब शुरू हो गई है NCA में। बट ये सवाल मैं आपसे भट्टी साहब ऑफ दी रिकॉर्ड भी कर रहा था शो शुरू होने से पहले कि टीम में माहौल कैसा है, डगआउट में माहौल कैसा है, जो यंगस्टर्स खेल रहे हैं, क्या उनको कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है या थोड़ा सा कड़क उनके साथ बर्ताव है, किस तरह का माहौल है? देखें, थोड़ी सी सीनियर प्लेयर्स और टीम मैनेजमेंट के दरमियान टेंशन तो है जी। वो टेंशन कोई खुदा न खासा कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट नहीं है। कुछ इश्यूज़ हैं कि लंबी मीटिंग्स हो रही हैं, तकरीरें हो रही हैं, ये वो, लेकिन मेरे ख्याल में लड़के फोकस हैं, क्रिकेट पे करना भी चाहते हैं। लेकिन दानिश, ये जो अब्दुल रज़ाक बात कर रहे हैं ना, अब हमारे क्रिकेटिंग सिस्टम पर भी सवाल उठ रहा है कि ये लड़के यहाँ तो रन्स के ढेर लगा रहे हैं, लेकिन जब ये जाते हैं दूसरी कंडीशंस में, अब जो न्यूजीलैंड गए हुए हैं तो वहाँ इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आजम खान दुनिया की हर लीग में चौके छक्के मार के बॉलरों को मुश्किल डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ एक छक्का मारने के बाद इसीलिए भट्टी साहब, इसीलिए मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ ये बात जानने में कि किसी प्लेयर को अगर आप परफॉर्मेंस की बेसिस पर लेके आते हैं तो उसको हैंडल किस तरह करना है, उसको मौके कितने देने हैं। आजम खान ने भी 3 मैचेस खेले हैं। हम अपनी डेस्क के स्पोर्ट्स डेस्क के लोगों से भी बात कर रहे होते हैं। फरहान कादिर से मेरी बात हो रही थी, वो मुझे बता रहे थे भट्टी साहब कि आपने बेस्टो भी शुरू में परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब बेस्टो का एक बड़ा नाम है और ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स आपको मिलेंगे जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आए, इंटरनेशनल साइड में आए, इनिशियली सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन उसके बाद वो रन्स के ढेर लगाने में कामयाब हुए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लोर। ब्रेक पे जाने से पहले हम मौक़ों की बात कर रहे थे। किसी प्लेयर को आप लेके आते हैं टीम में तो किस तरह उसको मौका देना चाहिए। अब्दुल रज़ाक का डिपार्टमेंट है, वैसे तो इनके दोनों ही डिपार्टमेंट हैं, बैटर्स की बात कर सकते हैं हम इनसे, बॉलर्स की बात कर सकते हैं, बट अब्दुल रज़ाक, वसीम जूनियर और ज़मान खान को हमने टीम में इन किया ना, और पाकिस्तान को अपनी पेस बैटरी का भी बैकअप बनाना है, तैयार करना है, एटलीस्ट ऑप्शन हमारे पास होने चाहिए कि ये नहीं तो फिर कौन। ज़मान खान ने 37 रन के एवज़ 1 विकेट ली 4 ओवर्स में, उधर वसीम जूनियर ने 35 रन के एवज़ 1 विकेट ली 4 ओवर्स में। इन दोनों को किस तरह जज किया आपने इस मैच में, क्योंकि वसीम जूनियर काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के साथ हैं, इतने मैचेस मिलते नहीं हैं, जब मिलते हैं तो वो एवरेज परफॉर्मेंस देते हैं। हाँ, अगर खेलते रहें तो शायद उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती जाए। साथ साथ ज़मान खान का भी एग्जाम्पल है आपके सामने।
देखिए, अगर ज़मान की बात कर रहे हैं, देखो मैंने तो कहा था कि उनको पहले मैच से खाना चाहिए था, और वसीम जूनियर को अभी बैकअप के लिए रखा हुआ है, कोई अनफिट हो जाए या किसी परफॉर्मेंस ना हो तो फिर उसको मौका देते हैं। बात ये है, अगर हारिस रऊफ 60 रन की बजाय अगर वो 35 से 40 रन वो भी देते तो पाकिस्तान तो मैच ही जीत जाता, और पाकिस्तान के लिए ये भी एक था। अब्दुल रज़ाक, अपॉलजीज, आप हारिस रऊफ का आप जिक्र कर रहे हैं, माजरत के साथ मैं इंटरफेयर कर रहा हूं, आप दोनों को साथ जवाब दे दीजिएगा। इससे पहले भी हारिस रऊफ ने पहले 2 ओवर में 30 रन खाए, अभी भी हारिस रऊफ ने 30 से ज़ायद रन पहले 2 ओवर्स में खाए, इवेंचुअली 60 रन दिए उन्होंने। थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहे हैं, पाकिस्तान को ज़रूरत है हारिस रऊफ की, लाजमी पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा हैं, लेकिन फिर उनको अपना गेम थोड़ा सा और लिफ्ट करना पड़ेगा। बात यह है कि ये जो बॉलिंग है ना, आपके एटीट्यूड के साथ चलती है, और आप जबरदस्ती या गुस्से से आप टीम के मैचेस नहीं खेल सकते। आपने परफॉर्मेंस देनी होती है। हमने वर्ल्ड कप में देखा जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी, और उसके बाद अभी जो पाकिस्तान के अभी ये मैचेस हुए हैं, ये परफॉर्मेंस देख लें। उन्होंने टेस्ट मैचों से भी उन्होंने कहा जी मैं टेस्ट मैच नहीं खेलनी, तो ये सारी चीज़ चलती आ रही हैं। तो ये जो एटीट्यूड जब प्लेयरों का होगा तो प्लेयरों की टीम की परफॉर्मेंस हमेशा ऐसी होगी और यंगस्टर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, हमने ख़त्म करनी है। ये इस तरह पाकिस्तान की टीम नहीं चलेगी, वरना जितने भी प्लेयर आएंगे वो अंडर प्रेशर होंगे और वो फिर वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। अगर आपका ये एटीट्यूड है, अगर आपकी परफॉर्मेंस भी नहीं है और आपको कोई ड्रॉप भी नहीं कर रहा, तो फिर तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो फिर जाती हो रही है। भट्टी साहब, अब हारिस रऊफ ने टेस्ट खेलना ही नहीं खेलना, ये एक अलग डिस्कशन है, और दिस इज़ प्रॉब्ली डिस्कशन फॉर लेटर, क्योंकि बहुत सारे महरक़ात हैं इसके अंदर। बहुत लंबी आप बहस कर सकते हैं कि क्यों खेलना चाहिए और क्यों नहीं खेलना चाहिए। हमारे लिए इस पर इम्पोर्टेंट ये है कि हम बैकअप प्लान के तौर पर किसको तैयार कर रहे हैं। वसीम जूनियर एक अरसे से हैं टीम के साथ, अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं है। किसका नहीं है कॉन्फिडेंस उनके ऊपर, जो वो मुस्तकिल खेलते नहीं है क्योंकि हम यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। ज़मान खान पे भी शायद वो कॉन्फिडेंस नहीं है। होपफुली अब अगले 2 मैचेस में तो हमें वसीम जूनियर और ज़मान खान नज़र आएंगे। देखिए, तीसरे मैच में जिस तरह दोनों टीम में आए और दोनों ने परफॉर्मेंस दी, तो ये तो सब लोग कह रहे थे कि पहले मैच में ही ज़मान खान को ड्रॉप नहीं होना चाहिए था। वसीम जूनियर चूँकि रेगुलर खेलते नहीं हैं, लेकिन वसीम जूनियर का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, अभी वो वर्ल्ड कप में जब वनडे टूर्नामेंट 50 ओवर के मैचेस खेल रहे थे, उसमें भी वो बुरी बॉलिंग नहीं कर रहे थे। लेकिन एक लड़के को जब आप कॉन्फिडेंस देंगे, उसके बाद ही उससे आप परफॉर्मेंस मांगेंगे ना। विकेट लेने की भूख भी बढ़ती जाती है लेने के साथ साथ। तो मेरा ख्याल है हारिस रऊफ ने 3 मैच खेल लिए। नो डिसरिस्पेक्ट टू हारिस रऊफ, उनको कल के मैच में आराम दें। एक मैच और आमिर जमाल को देख लें, शायद कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई थिंकिंग हो। इसमें डिसरिस्पेक्ट की भी बात नहीं है अब्दुल रज़ाक, कॉमन सेंस की बात है कि एक लड़का श्योर शॉट पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा होगा वर्ल्ड T20 में, बिकॉज हम इन्हिसार करते हैं हारिस रऊफ पर। तो क्या आपको लगता है कोई मुज़ायका है अगर उनको 2 मैचेस में रेस्ट दिया जाए और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप ज़मान खान और वसीम जूनियर को दें ताकि वो बेहतर तौर पर तैयार हों अगर हम उनकी ज़रूरत पड़े तो? देखिए, डेफिनेटली देखिए, जब आपके सीनियर बॉलर परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनको खुद ही चाहिए कि रेस्ट कर लेना चाहिए, और जो बैकअप पे हैं उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट का मैं समझता हूँ कि ये जो लीग्स हो रही हैं, अब इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, इसकी वजह से मैं समझता हूँ काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। वो प्लेयरों की परफॉर्मेंस वो नज़र नहीं आ रही। जब मौका आता है, जितने भी ये प्लेयर हैं, जो भी आप देख लें, जितने लीगें खेल रहे हैं या PSL खेल रहे हैं या इनका कोई भी लीग खेल रहे हैं, तो इनका मकसद ये है कि आपके जो असल एग्जाम है वो पाकिस्तानी टीम में आपने वहां पे परफॉर्मेंस देनी है, पाकिस्तान टीम को जितवाना है। तो ये जो इनका मेंटली तौर पे जो है ना, वहां से फोकस हटा हुआ है। दूसरी लीगों में परफॉर्मेंस पे ज्यादा है। अब यही बॉलर आएंगे PSL में आउट करेंगे तो फिर वो बल्ले बल्ले इनकी हो जाएगी कि बड़ा बड़ा इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। रज़ाक ये बताएं, वहां नहीं करते। रज़ाक ये बताएं कि आप चूंकि क्रिकेटर रहे हैं, आपने कहा कि फोकस हटा हुआ है। अगर क्रिकेटर का मैच से फोकस हट जाए तो वो किस तरह फोकस वापस लाया जाता है? आपने तो पिछले दिनों कोचिंग भी की है। देखिए माजिद भाई, बात फोकस की ये है कि आपका मेरा एम है कि मैंने पाकिस्तान टीम को जितवाना है। अब ये फोकस हटा हुआ है। अब मेरा फोकस है कि दुनिया की जितनी लीग्स हैं उन पे मेरा फोकस है। हाँ, वहाँ पे एक पैसे भी ज्यादा मिलते हैं, बंदा रिलैक्स भी होता है, वहाँ पे कोई इतना कोई क्रिटिसिज्म भी नहीं होता, ना कुछ पूछने वाला। तो मेरी तैयारी क्या है? मेरी तैयारी ये है कि अगर मैंने पाकिस्तान को पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस देनी है, पाकिस्तान को जितवाना है, या मैंने उन लीगों के साथ खेलना है।
तो यही हमने देखा है, जो हम किसी के खिलाफ नहीं जी। है, हमें चीज नजर आ रही है। पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में देख लें, आप वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए सब कुछ कर रहे हो। बिल्कुल अब्दुल रज़ाक, ये रियलाइज करने की ज़रूरत है कि अपने मुल्क के लिए खेलने के जो प्रेस्टीज है उसका कंपैरिजन आप किसी भी दुनिया की लीग से नहीं कर सकते। अगर यही चीज़ रियलाइज करना शुरू कर दें पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स, तो शायद और ज़्यादा बेहतर अंदाज में फोकस कर सकते हैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस के लिए। सीनियर प्लेयर्स को रियलाइज़ करना है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। जो यंग प्लेयर्स हैं उन्होंने अपने आप को मनवाना है, आपको मौके मिल रहे हैं, ठीक है प्रेशर होगा आपके ऊपर, लेकिन आपके पास बेहतरीन मौका है पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करने का और अपनी टीम को जिताने का। What else can you ask for? कल चौथा T20 इंटरनेशनल खेला जाने वाला है। लेट्स होप पाकिस्तान पहला मैच जीते इस सीरीज़ का, ताकि वाइट वॉश का जो एक ख़तरा मंडला रहा है हमारे सरों पर वो तो उतरे। अब्दुल माजिद भट्टी, अब्दुल रज़ाक, आपका शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, आपका शुक्रिया देखने के लिए। लेट्स होप फॉर अ बेटर आउटकम टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।